इसी वजह से जो है फ्रेशर्स हायरिंग पे भी ब्रेक लग गया है। मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बोला था हायरिंग फ्रीज के बारे में। आप सबके सब मेरे खुद वहां पे 22 स्टूडेंट्स को लगाया, 22। सो हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द गौरी नेगी टॉक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं टीसीएस रिजल्ट की। ठीक है, सबको लग रहा था कि फाइनली वेट खत्म होगा या फाइनली वेट खत्म हो गया, पर रिजल्ट आने के बाद कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया है। मेरे पास तो बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, आइदर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक्डइन, यूट्यूब कमेंट, बहुत जगह। तो किसी ने बोला है कि किसी के पोर्टल में तो कोई अपडेट नहीं आया है, और किसी ने बोला है कि किसी को मेल आया है, और जिनको मेल आया है वो कह रहे हैं कि मैम ये क्या हो गया, गौरी ये क्या हो गया। तो चलो आज मैं आपको एकदम सब कुछ क्लियर बता देने वाली हूँ। तो चलो, टीसीएस के अंदर एग्जैक्टली क्या चल रहा है और ये रिजल्ट ऐसा क्यों दिख रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी के साथ है। मे बी 40 to 50% स्टूडेंट्स को तो ऑफर लेटर मिल गया है, ऑनबोर्डिंग भी हो गई है, ज्वाइनिंग भी हो गई है। मेरे पास उन सबके प्रूफ है। ठीक है, देखो मैं ये पहले ही कह दूं, मैं यहाँ किसी कंपनी को टारगेट करने नहीं आई हूँ। मैं बस रियल पिक्चर समझाने आई हूँ, जो कि मेरा काम है। ठीक है, सो टीसीएस क्या है ना कि एक टाइम ऐसा था कि टीसीएस 40,000 से ज्यादा फ्रेशर्स को हायर करता था। ठीक है, मैंने खुद उसके बारे में सुना है, तभी मैंने वहां पे ज्वाइन किया था। ठीक है, लेकिन इस साल सब कुछ बदल गया, सब कुछ। मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बोला था हायरिंग फ्रीज के बारे में। आप सबके सब मेरे कमेंट सेक्शन में टूट पड़े थे। ठीक है, पिछले कुछ महीने में टीसीएस के अंदर मास ले ऑफ हुए हैं। थाउजेंड्स ऑफ एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज को कंपनी ने निकाल दिया। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये मतलब होता है। ठीक है, कहीं रिपोर्ट्स में बोला गया कि 30 से 40 हजार तक लोग इंपैक्ट हुए हैं। समझ रहे हैं आप? 30 से 40 हजार बहुत ज्यादा अमाउंट है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर है। और ये सब हुआ है एक ही रीजन से, वो है आपका कॉस्ट कटिंग एंड प्रॉफिट डिक्लाइन। ठीक है, कंपनी अभी अपना रिवेन्यू बैलेंस कर रही है। ठीक है, इस वजह से आप सबका नुकसान हो रहा है, और इसी वजह से जो है फ्रेशर्स हायरिंग पे भी ब्रेक लग गया है। मैंने ये बात पहले भी बोली थी, मैं ये बात अब भी बोल रही हूँ, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है 2025 बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये पहले भी हुआ है, जो कि मुझे पता है, मुझे क्या बहुत लोगों को पता है। पर ये थोड़ा ये हार्श वर्ड होता है बोलना, हायरिंग फ्रीज, इस वजह से बहुत से लोग इसे यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सो जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तब स्टूडेंट शॉक में चले गए। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा लेवल पे रिजेक्शन हुआ है, और एक या दो बच्चों का नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के हिसाब से 80 to 90% तक कैंडिडेट्स रिजेक्ट कर दिए गए हैं। ये कोई 1 या 2% वाला नंबर नहीं है। ठीक है, इमेजिन करो टेस्ट क्लियर हुआ, इंटरव्यू क्लियर हुआ, और फिर रिजेक्शन मेल भी आ गया। कोई तुक बन रहा है, आपको ऑनबोर्डिंग की मेल आनी चाहिए, डीवी की मेल आनी चाहिए, आपको रिजेक्शन मेल आ रहा है। और मुझे पता है ये सुन के बहुतों के दिल टूटेंगे, बट सच ये है, ये रिजेक्शन आपकी मेहनत की वजह से नहीं हुआ है, ये कंपनी की इंटरनल सिचुएशन की वजह से हुआ है। ठीक है, ये मुझे बताते हुए बहुत बुरा लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं खुद बच्चों को हौसला देती थी कि नहीं बेटा, फ्रीज हुई है हायरिंग, ऑफर लेटर आएगा, जरूर आएगा। बट मेरे पास 15 से 16 स्टूडेंट्स का मेल आया कि मैम रिजेक्शन मेल है। और इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप अपनी वैल्यू को इस एक रिजल्ट से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना। आप कैपेबल हो, आपने इम्प्रूव कर दिया था, आप इंटरव्यू तक भी पहुंच गए थे, लेकिन टीसीएस अभी थोड़ा अनस्टेबल फेस में है। बट मार्केट रुका नहीं है। इन्फोसिस जैसी कंपनीज, विप्रो जैसी कंपनीज हैं, कैपजेमिनी है आपका, एसेंचर है आपका, जेनपैक्ट है आपका, ऑप्टम है आपका। मैंने खुद वहां पे 22 स्टूडेंट्स को लगाया, 22। ठीक है, तो ये सब जो है रेगुलरली हायरिंग कर रही है। प्रोसेस अलग अलग हो सकते हैं। तो अब आपको एक चीज करनी है कि स्किल्स पे फोकस करो और पेशेंस मेंटेन रखो।
ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ कंपनी रिजेक्ट कर सकती है लेकिन डेस्टिनी नहीं। ठीक है, वहां डिले हो सकता है लेकिन डिनाई कभी नहीं होगा। ठीक है, सो प्लीज स्टे स्ट्रॉन्ग। मैं हर हायरिंग अपडेट्स आप तक लाऊंगी और जब भी टीसीएस या किसी और एमएनसी में चांसेस आएंगे सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। ठीक है, सो आज का रिजल्ट टफ था पर कल का दिन आपके फेवर में हो सकता है, इवन होगा। ठीक है, सो बस बिलीव रखो अपने ऊपर एंड स्टे स्ट्रॉन्ग एंड ऑल द बेस्ट फॉर करियर जर्नी। बाय गाइस।